अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आ चुका है किस हवाले से कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी उनकी रूलिंग और तहरीके अदम एतमाद के हवाले से आ चुका है। और इसी बात पे जो है वो सुबह से हुकूमती रहनुमा जो है अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इसी सारे मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आया है, सुबह से हुकूमती रहनुमा जो है वो इस चीज के पीछे लगे हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं उन पर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। तो आप ये बताएं कि क्या गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए और क्या चल सकता है? देखें, गद्दारी अगर मुकदमा चलाने की शुरू कर दी बात तो 1947 से चलाना पड़ जाएगा। आज अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब प्रेस टॉक कर रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत हैं जिनके वो फांसी लगानी पड़ जाएगी आपको। तो यही बात है, सच्ची बात यही है कि 1947 से फिर हम शुरू करेंगे और फिर हम गद्दार करते 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 2022 जुलाई तक पहुंच जाएंगे और जो लेटेस्ट गद्दार हैं इमरान खान साहब, उनके ऊपर उनकी बारी आ जाएगी। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि आज से 2-3 साल पहले मरहूम जस्टिस वकार अहमद सेठ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था और वो ऑर्डर अभी स्टैंड करता है, वो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने आइन से गद्दारी की थी और उनको सज़ाए मौत हो जानी चाहिए। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो आज भी दुनिया में मौजूद हैं, गो के वो बिस्तर अदालत पर हैं, और वकार अहमद सेठ साहब जिन्होंने सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई थी वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो और फैसला मौजूद है। तो ये होता नहीं है, ये बड़ी कोई बचकाना, अब मुझे बचकाना बात ही लगती है इस मुल्क के अंदर किसी को सजाए मौत देना या किसी के ऊपर आर्टिकल 6 लगाना। देखिए, आर्टिकल 6 लगाना जो है ना वो बच्चों का खेल नहीं है, वो एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए एक क्लॉज आइन में डाला गया था। वो इसलिए था कि आप आइन को तोड़ें, एब्रोगेट करें। उसके अंदर वर्ड है उस लाइन के अंदर आर्टिकल 6 में कि इन व्यू ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस एंड दैट। तो एब्रोगेट का मतलब होता है आप आइन की खिलाफ वर्जी करें, आइन को तोड़ें। आइन नहीं तोड़ा इमरान खान साहब ने। ये शौक हो सकता है हुकूमती रहनुमाओं का कि उनको जो है वो फांसी लग जाए इमरान खान साहब को और वो इस दुनिया फानी से पूछ कर जाए, लेकिन ये ऐसा उनकी ख्वाहिश जो है वो हकीकत नहीं बन सकती और ये कभी भी नहीं बनी, किसी की ख्वाहिश भी हकीकत नहीं बनी, तो ये नहीं बनेगी। अच्छा शब्बीर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये लिखा है कि साइफर के हवाले से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि जब पहले ये सारे मामला चल रहे थे तब उन्होंने उनके सामने एक लिफाफा पड़ा हुआ है सील्ड, उन्होंने वो तक नहीं खोल के देखा, तो अब जो है वो कह रहे हैं कि सबूत नहीं पेश किया गया। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सराखों पर उन्होंने जो लिखा है, लेकिन मामला ये है कि साइफर जो है वो मार्च के आखिरी हफ्ते से हमारे पॉलिटिकल सीन पे मौजूद था, ठीक है, और ये केस चला है कोई मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर के अप्रैल की 5 तारीख 6 तारीख तक। 6 तारीख को इसका इंटरिम ऑर्डर आया था। उस पूरे वक्त के अंदर साइफर के बारे में जब ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, इम्तियाज सिद्दीकी साहब एडवोकेट, वो पीटीआई की तरफ से प्ली कर रहे थे। लॉयर्स का एक पैनल था जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद खान, उसमें बाबर आवान साहब थे और इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट थे। तो मुझे आज तक याद है कि वो हियरिंग के दौरान इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने कहा कि सर साइफर देखें, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब के, और ये सारे रिपोर्टेड बात है, ये कोई हवाई बात नहीं है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने ये कल तफसीली उनका ऑर्डर पढ़ा और उसमें मैंने ये पढ़ा कि उनको तफसीली तौर पर बताया नहीं गया, तो मैंने रिकॉल किया उस दिन की हियरिंग और इम्तियाज सिद्दीकी साहब का उस दिन का आर्गूमेंट, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस को खुद जोर दे के कहा था कि सर आप इसको देखें। तो उस वक्त चीफ जस्टिस से ये अल्फाज थे कोट अनकोट कि हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और कल तफसीली फैसले में लिख दिया गया है, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हमें तफसील से बताया नहीं गया। अगर काश उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ये कह देते कि लो भाई दिखाओ साइफर क्या है, और वो उसको देख लेते तो वो तफसीलन देख चुके होते और वो अपने ब्रदर जजेस से शेयर भी कर लेते, लेकिन उन्होंने उस वक्त ऐसा बेहतर नहीं समझा।
अब उन्होंने रिपोर्ट में उसके बिल्कुल बरखिलाफ बात लिख दी है। शबीर साहब ये बताएं कि सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को जो खत लिखा गया जिसमें ये कहा गया है कि साइफर के हवाले से तफ्तीश होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अब भी इस मामले पर कोई तफ्तीश होगी, कोई बात होगी, कोई पेशरफ्त होगी या फिर नहीं होगी? नहीं होगी। अगर दो लफ्ज़ों में जवाब चाहिए तो नहीं होगी। अब इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल ये है कि कभी नहीं होती। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, कमीशन तो बना था जो ईस्ट पाकिस्तान की सेसेशन हुई, बांग्लादेश बन गया, तो लेकिन आज तक वो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हमने देखी नहीं है। वो हिंदुस्तान से छपी बाद में, लेकिन हमारे पास नहीं छपी। कारगिल हुआ, हमारे पास कमीशन नहीं बना, हिंदुस्तान ने कमीशन बनाया। वो के वॉर हम कहते हैं कि हम जीते थे, भारत कहता है भारत जीता था, लेकिन जीतने के बावजूद अगर उनकी ज़बानी देखा जाए तो उनकी जीतने के बावजूद उन्होंने कमीशन बनाया और उन्होंने सजाएं दी उन फौजियों को जिनकी कोताही की वजह से कारगिल उनके हाथ से जा रहा था। ठीक है, तो वो हुआ, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हम कमीशन किसी चीज़ पे नहीं बनाते, जो बनाते हैं वो मट्टी पाव कमीशन होता है। एबटाबाद इंक्वायरी हुई थी, ओसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन हुआ था उसकी एबटाबाद कमीशन की बनी थी। उसके जस्टिस जावेद इकबाल सरतपा एहतसाब करने वाले, वो उसके चेयरमैन थे, तो वो भी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी। सलीम शहजाद का कमीशन बना था, उसका कुछ नहीं बना। तो हम कमीशन या तो बनाते नहीं हैं, और जब बनाते हैं तो वो मट्टी पाव कमीशन होता है, तो इसका भी कुछ नहीं होगा। ये साइफर जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास भी सील्ड लिफाफे में पड़ा रहेगा, वो हमारे फॉरेन ऑफिस में भी कहीं पड़ा हुआ होगा, और वो हमारे वजीर आजम हाउस में भी पड़ा होगा, और वो वैसे ही बंद रहेगा, या जब बंद भी नहीं रहेगा तो वो ओपन सीक्रेट हो जाएगा किसी दिन। वो आप भी जान रही होंगी उसके बारे में, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन बात कोई नहीं करेगा। अच्छा शबीर साहब, हम देखते हैं कि अभी ये जो सारे मामला चल रहे हैं, इनके बाद जो है जो मौजूदा हुकूमत है उनका तो यही कहना है कि इमरान खान और इनकी पार्टी के जो दीगर रहनुमा, इन पर गद्दारी के केसेस मुकदमे चलने चाहिए और जेल के अंदर होना चाहिए, जो कि उनकी दिली ख्वाहिश है। अच्छा, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अब हमारी जो आवाम है उनमें नक्ल शऊर आ गया है कि वो इस किस्म के जो बयानात सामने आ रहे हैं उनसे वो मरूब होने वाले नहीं है, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो अब जो है वो आप फैसला कर लें कि आपने जो है वो श्रीलंका के टाइप का आपको इनकलाब चाहिए या फिर वोट के जरिए चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इन तमाम सूरत हाल में क्या होने जा रहा है? देखिए, फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो ग्राउंड पे हैं। जाहिर है कि आपने भी जलसे देखे हैं इमरान खान के, हमने भी देखे हैं जलसे इमरान खान के। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी सारे मिलके जितना जोर लगा लें वो क्राउड नहीं पुल कर पा रहे हैं। मरियम बीबी निकली हैं, उनके वजीरों को इस्तीफे दे के उतरना पड़ा है कैंपेन में। तो ये बात तो अब समझ में आ रही है ना कि ये क्राउड नहीं पुल कर पा रहे। वापस सैडली मुझे दुख है कि अगर नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन हमदर्दी है मेरी उनके साथ कि वो नहीं कर पा रहे क्राउड पुल। इमरान खान क्राउड पुल कर रहे हैं फॉर गुड और फॉर बैड रीजन। आप उससे इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो पब्लिक को ड्रॉ कर रहे हैं। अब कल के दिन मैंने भी आपसे वो वीडियो शेयर की है कि झंग जैसे एब्सोल्यूट रूरल एरिया और कंजर्वेटिव एरिया के अंदर जहां पर सख्त गीर सुन्नी और शिया पाए जाते हैं, वहां पे वो बच्ची जो है वो डांस कर रही थी पीटीआई के तराने के ऊपर, और उसको कोई खौफ नहीं था कि उसको चारों तरफ से कौन लोग देख रहे हैं। तो ये कल्चर है, ये पैशन है इस वक्त पीटीआई का। फवाद चौधरी साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जो ताकतवर हलके हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको वाकई ये फैसला करना पड़ेगा कि या तो वो श्रीलंका वाली सिचुएशन ले आए, मैं इनकलाब तो नहीं कहता उसको, उस या तो श्रीलंका वाली सिचुएशन ले आए, या वो सीधे सीधे पोलिंग की तरफ जाएं, वोट जनरल इलेक्शन कॉल करें। ये तो बाई इलेक्शंस है, वो जनरल इलेक्शन कॉल्स करें और वो आवाम को वोट की तरफ लेके जाए। क्योंकि देखें, हमारी और श्रीलंका की सिचुएशन में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं, और हमारे वहाँ भी एक रूलिंग एलीट थी, एक फैमिली थी, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे भतीजे हो, वो सारे किसी न किसी कुर्सी पे बराजमान थे। यहाँ पे भी वो आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है जिंदगी की कि बिलावल वजीर आजम बन जाए। अब मुझे बताएं कि कोई बच्चा है जिसको ले जाके टॉफी दिलवाई दी जाए दुकान से कि बेटा चलो तुम्हारे बाप की ख्वाहिश है, तुम्हें टॉफी दिलवा देते हैं। पाकिस्तान है भाई, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। आपकी ख्वाहिशात के ऊपर हम वजीर आजम बनाने लगे तो फिर तो कबाड़ा ही हो जाना है हमारा। तो ये रियलाइजेशन होने की जरूरत है। तो होपफुली होपिंग अगेंस्ट होप कि हमारे जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे फैसले होते हैं इस मुल्क के,
वहाँ ये अक्ल आए, लोगों को शऊर आए कि भाई आपको अच्छा लगे या बुरा, लोग इमरान खान की तरफ चले गए हैं, तो अब जो उनकी पुकार है उसको सुने और उस पर अमल करें। शबीर साहब ये बताएं कि इसका जो अबूरी फैसला है इस केस का 6 अप्रैल को आया था और अब जो है वो तफसीली तहरीरी फैसला आया है, तो आप ये बताएं कि ये जो 3 महीने लगे हैं, क्या अक्सर केसेस में इसी तरह 3 महीने लगते हैं या फिर इसकी कोई खास वजह है, और जब इतना डिले हो गया है तो क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये? देखिए ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। मेरी 2-3 हमारे दोस्त इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, इस सिलसिले में मेरी सुबह बात हुई है उनसे, तो उनसे मैं यही पूछ रहा था क्योंकि मैंने कोर्ट कभी कवर नहीं की तो मुझे नहीं पता था। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जब फैसला आता है इंटरिम ऑर्डर के बाद कितना अर्सा लगता है कि एक तहरीरी फैसला आ जाए, तो उसने कहा कि ये कुछ 1-2 का कहना ये था कि लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें इतना टाइम लग सकता है, लेकिन बेशतर का लोगों का ये कहना था कि नहीं ऐसा नहीं होता, 1 से 1.5 महीने में तहरीरी फैसला आमतौर पर आ जाता है। अच्छा चले 3 महीने लगा, कोई मसला नहीं, वो आ जाता। मैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि उसे 18 जुलाई को आना चाहिए था, उसको 14 जुलाई को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि टाइमिंग बड़ी गलत है। अगर ये इंटेंशनली भी नहीं की गई, यानी कि जानते बूझते नहीं की गई, तब भी ये टाइमिंग गलत है। इससे पीटीआई को मौका मिलेगा अपने सियासी बयानिए को फरोग देने का। वो इसको क्वाइन करेंगे प्री पोल रिगिंग के अंदर, जो कि ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को होने जा रहे हैं। तो टाइमिंग गलत है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तहरीरी फैसले की। ये बेहतर था कि या तो 1 महीने पहले आ जाता या फिर ये 18 जुलाई को आता। 17 जुलाई से 2 या 3 दिन पहले आने से बड़े शकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं और पीटीआई फिर हक बजाने होगी कि वो इसको भी उसी ब्रैकेट में डाले कि ये प्री पोल रिगिंग हो गई है उनके साथ। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद है शबीर हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।